ये जी जरा एग्जांपल देखते हैं। तो अब हम पे ये आएगा कि जरा बताइए कुछ एग्जांपल जैसे हैं कि एनपीआर फाइंड करो। ठीक है, मैं जैसे ऑप्शन देता हूं तुम भी करना। देखो आर मेरा कहां से कहां तक हो सकता है जी, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 0 से एन तक। हाँ भैया। ठीक है, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। पहला, हमेशा जब भी ऐसा हो तो एंड पॉइंट्स तो हमेशा डाल के देखने ही है कि चेक करते हैं एन पे क्या है। तो पहले चेक करता हूं आर 0 होगा तो एन पी 0 की वैल्यू क्या होगी। तो चेक करें, सॉल्यूशन करते हैं जी। एन पी 0 की वैल्यू क्या होगी, तो बताना जरा एन पी 0 की वैल्यू क्या होगी। अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो क्या ये नहीं होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 0 का फैक्टोरियल, विच इज n factorial upon n factorial which is equal to 1। तो यहां से मुझे क्या पता चला, n p 0 की हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक बात है, हाँ भैया। वेरी गुड। अब नेक्स्ट करते हैं, सेकंड जो है कि r इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, अगर ये सीख जाएंगे तो आ जाएगा। एक अगर एक भी सीखे, आर इज इक्वल टू 2 पे भी करेंगे। तो एन पी वन की वैल्यू जरा निकालते हैं। एन पी वन की वैल्यू क्या होगी जी, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 1 का फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करें, इसे सॉल्व करने का इजीएस्ट मेथड ये है कि इसमें या इसमें से जोन सा बड़ा आएगा उसे आप एक्सपेंड कर लोगे। ठीक है, ऑब्वियसली ऊपर वाला ही बड़ा आएगा क्योंकि नीचे वाले में तो आर, बिकॉज आर इज पॉजिटिव, तो नीचे वाले में से तो कुछ ना कुछ तो घट ही रहा है। तो नीचे वाला तो ऊपर वाले से छोटा आना ही आना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को एक्सपेंड कर लेंगे। और एक्सपेंड मुझे आता है एक्सपेंशन, कैसे करते हैं, एन फैक्टोरियल का कैसे होता है, एन लिखो फिर एन माइनस 1 कर दो, एक एक घटाते चले जाओ। ठीक बात है, तो इसे करना। बट जैसे ही तुमने ये एक कम किया, ठीक है, तो एन फैक्टोरियल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। देखो ये कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो जब अगर तुम इसे, यहाँ पे एक चीज देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट मैंने कैसे लिखा, ऐसे लिखो कॉन्सेप्ट कि मैंने n को n माइनस 1 फैक्टोरियल कैसे लिखा। ठीक है, सीखना है। n फैक्टोरियल को मैं कैसे n इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख पा रही हूं। ठीक है, देखो सिंपल सा है। अच्छा आप एक बात बताओ, n फैक्टोरियल की वैल्यू तो आती है n इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, डैश डैश डैश, बीच में n माइनस कुछ r भी होगा, अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, n इंटू, और एक ब्रैकेट लगा दूं, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहीं से मेरा एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, मैं फाइंड करना चाहता हूं n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल क्या बोलता है जी, पहले आप इसे लिखिए फिर इसमें से एक एक घटाते चले जाइए। मैंने घटाना शुरू किया, ठीक है, तो मुझे क्या मिला, क्या यही वाली सीक्वेंस मिल गई, नहीं मिल गई। तो इसका मतलब इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं। तो यहीं से ये आ गया जी, n फैक्टोरियल आपका क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक बात है, ये समझ में आया, n को हमने क्या, n फैक्टोरियल को हमने n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल कैसे।
हाँ जी, ये समझ में आया तुम्हें कि n फैक्टोरियल को हमने n-1 फैक्टोरियल कैसे लिखा? नहीं भैया। नहीं आया। तो देखो मेन बात क्या है। अच्छा एक बात बताओ, n फैक्टोरियल को मैं n इंटू n-1 n-2 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक लिख सकता हूं, जैसे हमने ऊपर लिखा। भाई सिंपल सा है, 5 फैक्टोरियल क्या बोलता है कि जी 5 4 3 2 1 यहां तक मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो n का मतलब क्या है, क्योंकि n कोई अभी फिलहाल नंबर नहीं है, तो n को कैसे लिखना पड़ेगा अगर हम किसी चीज को दर्शाना चाहे, ठीक है, आर्बिट्रेरी फॉर्म में अल्फाबेट्स का यूज करके, तो हम कैसे करेंगे, ऐसे ही तो करेंगे, n इंटू n-1 n-2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है n मेरा मल्टीप्लाई में तो है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस n को, ठीक है जी, इस n को अलग लिख लिया और मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में इसे लिख लिया, ठीक है। हेलो, भैया। ठीक है। और अच्छा, जब मैं n-1 फैक्टोरियल का फॉर्मूला लिखता हूं तो मुझे क्या समझ में आता है कि वो भी ऐसे ही चलेगा जैसे n फैक्टोरियल चलता है। तो n ब्रैकेट में 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अच्छा ये भी यही चीज लिखी है सेम, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है यहाँ मैथमेटिक्स में, मल्टीप्लाई होता है, सही बात है, ठीक है। हाँ भैया। बट एक बंदा यहाँ पे ये बोलता है कि सर अगर आप 4 फैक्टोरियल लिखिए तो वो क्या होगा, मैंने कहा जी वो वही होगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो वो कह रहा है सर अपॉन n-1 फैक्टोरियल तो लिख सकता हूँ बाय फॉर्मूला, ठीक है जी, बट n फैक्टोरियल को ये मैं कर सकता हूँ मैथमेटिकली, ठीक है। अच्छा यहाँ से n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल डिवाइड में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या आएगा जी n। इसका मतलब np1 की वैल्यू होती है n। यहां तक समझ में आया हाँ एग्जाम्पल? भैया। ठीक है, चलो जी। अगर यहाँ पे आया तो एक और करते हैं। अब इसमें क्या है कि मैं r को भाई n तक भी ले सकता हूं, ऐसा फॉर्मूले में लिखा है, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि क्यों ना हम npn फाइंड करें, है ना जी, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि r की उन्होंने वैल्यू दी है कि आप उसे 0 से लेके n तक ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है ले लेते हैं। अगर मैं r की जगह n डाल रहा हूं तो एक बात बताना, ठीक है, कि ये क्या हो जाएगा बाय फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n-n फैक्टोरियल। ये हुआ नहीं हुआ? हाँ भैया। ठीक है, तो तुम यहाँ एकदम से अचंभित रह जाओगी, भाई ये क्या हो गया, ये तो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल हो गया, क्या ये इनडिफाइंड है? तो यहां से एक नोट लिख लो, कितने का, 500 रुपए का, ठीक है जी। क्या है नोट वो, कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, ठीक है, 500 का नोट है, कम नहीं है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है जी, 1। अगर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या ये बन जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 1, इसका मतलब n फैक्टोरियल, ठीक है। तो n p n की वैल्यू क्या आएगी जी, n फैक्टोरियल। आई बात समझ में?